गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 के ऐसे 2 भाग कीजिए जिनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है ना। अब आप ये समझो कि देखो दिया है कि 15 के ऐसे 2 भाग कीजिए। 15 के ऐसे 2 भाग का मतलब कि आप ऐसे समझो पहले कि ये एक लाइन है ना। इस पूरे का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी नाप कितनी है 15 है। अब इस लाइन के हमने क्या करें 2 भाग कर दिए। अब पूरी लाइन का नाप कितना है 15। अब हमें दोनों के अलग अलग माप चाहिए कि इसका कितना इतना इसका कितना है। तो अगर हम इस इतने को यहाँ से यहाँ तक x मान ले है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा। जब इसका यहाँ से यहाँ तक इतने का x है यानी इस पूरे में से हम x माइनस पूरा कितना है 15 है ना, और इस पूरे में से हम x माइनस कर दें तो हमें इतना बच जाएगा। यानी इसका नाम माप कितना हो गया 15 माइनस x। यही तो बन गया। जैसे आप ऐसे समझ लो कि x का मतलब 2 है। अगर तो यहाँ से अगर हमने इसके 2 भाग करे तो ये समझ लो इतना भाग 2 है, तो इतना भाग कितना हो जाएगा भाई 15 में से 2 माइनस कर दोगे तो 13 ही तो हो जाएगा। तभी तो दोनों मिला के 15 हुआ। तो यानी एक संख्या हमारी क्या हो गई x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस x। यही हमें बताना था। अब देखो और क्या बोला है, फिर बोला है अब 2 संख्या तो निकल आई x और पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इनके व्युत्क्रमों का योग दिया है 3/10। तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि माना पहली संख्या है ना। देखो पहली संख्या बराबर हमने कितनी मानी x मान लिया, तो दूसरी संख्या बराबर अभी बताया ना 15 माइनस x हो गई। 15 माइनस x कैसे आया ये मैंने अभी आपको समझाया। अब व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। कैसे, इसको भी आप समझ लो कि जैसे देखो हमने नंबर लिया, पहली संख्या आपकी x है ना भाई, इस x को नीचे हमने बटे में कर दिया। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/x। यही तो हो जाएगा। ऐसे ही अभी हमने दूसरा क्या माना, हमने माना 15 माइनस x, उसके नीचे बटे में 1 कर दिया। इसका व्युत्क्रम कर दोगे तो ये 1/15 माइनस x हो जाएगी है ना। ये व्युत्क्रम करने पर ये नंबर आया ना, तो हमें वही लिखना है यहाँ पर। व्युत्क्रम करने पर नंबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1/x। और फिर इन्होंने बोला है कि इसका योग, तो योग का मतलब आप दोनों में प्लस का साइन लगा दो। और कितना है व्युत्क्रम हो गया ये 15 माइनस x बराबर है 3/10 के। अब सबसे पहले देखो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 15 माइनस x को 1 से गुणा करोगे तो 15 माइनस x ही हो जाएगा। x को इससे गुणा करोगे x 1 जा x हो गया, और नीचे यही पूरा नंबर ऐसे लिख दो, यानी x लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, यहाँ लिख दो 15 माइनस x बराबर हो गया 3/10 है ना। अब इसको इससे गुणा कर दो, x को इससे गुणा कर दोगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। बचा कि आपके पास यहाँ देखो इसको गुणा कर दोगे तो ये ऊपर कितना है 15, नीचे x को इससे गुणा करा तो हो गया 15x, x को इससे गुणा करा x से तो हो गया प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, ये बन गया इधर। अब 3/10 ये नंबर बन गया। फिर इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो है ना, दोनों को गुणा कर दो। इधर बता दे रही हूँ, अब देखो गुणा करा तो कितना हो गया 15 को 10 से गुणा करा, ऐसे लिख दो आप है ना, यहाँ लिख दो 15 और गुणा किससे करना है 10 से, बराबर का साइन लगा दो, फिर लिख दो 3। अगर समझ में ना आए तो ऐसे करके लिख दो है ना। फिर कितना 15x माइनस x स्क्वायर, ये भी पूरा लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 15 को 10 से गुणा कर दोगे तो 15 1 जा 15 और 1 0 बढ़ा दिया तो हो गया 1510, ये बन गया। इसको देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15x से तो 15 3 जा 45, इक्वल का साइन लगा दो यहाँ 45 और x हो गया। फिर 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3x स्क्वायर। अब सीक्वेंस में रख दो इस नंबर को इक्वल के। देखो ये हमारे पास नंबर है ना, इसको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर के नंबर को लिख देते हैं, यानी हमने लिख दिया माइनस का 3x स्क्वायर, फिर
दूसरा नंबर कितना है प्लस का, तो प्लस का 45x, फिर ये नंबर इधर भेज दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी भी द्विघात समीकरण के रूप का नहीं हुआ क्योंकि शुरू में माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने का। अच्छा ये माइनस जो इधर चला जाएगा 0 से खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन ले लो तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी 3x² यहाँ प्लस है तो माइनस का 45x प्लस का 150 इक्वल्स टू 0। ये माइनस इधर जाके आपका कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये देखो द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, लेकिन अभी भी ऐसा नंबर है जो 3 से कट रहा है, देखो, है ना। तो अब इस बार 3 उभयनिष्ठ ले लो आप। जब आपने 3 उभयनिष्ठ ले लिया तो 3 बाहर चला गया तो कितना बचा x², यहाँ पर माइनस का 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15। देखो नंबर छोटा हो गया ना, ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से तो खत्म हो जाएगा। तो हमें नंबर क्या मिल गया, ये द्विघात समीकरण मिल गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसका गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड आपने बहुत क्वेश्चन करा है, गुणनखंड निकालने के लिए होता है 50 को, ये देखो सिंगल नंबर है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐसा नंबर बनाओ कि प्लस मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 15 आ जाए। इसके लिए आसान तरीका क्या है, आप इसका एलसीएम निकाल लो 50 का। यहाँ देखो ऐसे 50 का एलसीएम निकाल लिया, 225, 5 5 जा और यहाँ हो गया 5 1 जा, है ना। अब कौन सा नंबर बन जाएगा, देखो ये हमारा कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, इन्हीं तीनों नंबर में से बन जाएगा, है ना। तो आप इसको ले सकते हो, देखो 5 ऐसे ले लो, 5 2 जा 10, एक नंबर ले लो 5 2 जा 10 और एक ले लो 5, बस 10 और 5 50, मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस माइनस भी आ गया। तुम ले लो माइनस का, एक हमने ले लिया 10 और दोनों में x लगा दो, एक ले लो माइनस का 5। देखो ये हमने 5 2 जा 10 और एक सिंगल 5 ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का 15 आ गया। अब 50 इक्वल्स टू 0, इसमें से कॉमन ले लो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हमने x ले लिया, एक x बचा, उस x को हमने बाहर एक लिख दिया, x बाहर चला गया, बचा 10। यहाँ पर यही सेम नंबर यहाँ उतार दो, x माइनस 10 हमने यहाँ उतार दिया। अब आप क्या ले सकते हो, देखो आप यहाँ बीच में माइनस का 5 ले लो, तो कि माइनस 5 बचा है ना, x तो चला गया है, संख्या मिल गई आपके पास, बीच वाला ब्रैकेट पहले लिख दो, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 10, एक संख्या क्या मिल गई 10, x का मान मिल गया, और दूसरा मिल गया आपको x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 5। ये देखो दो संख्या मिल गई, लेकिन ये दोनों तो x का मान निकला है ना। संख्या हमने संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या हमने x मानी थी। अब अगर आपने पहली संख्या, जैसे आप पहली संख्या मान लो, पहली संख्या बराबर आप 5 मानते हो, तो आप यहाँ लिख दो कि माना था पहली संख्या बराबर कितना x, है ना। तो x बराबर, अगर आप देखो सबसे पहले हम 5 रख के देखते हैं, आप दोनों रख के देख लेना, बराबर माना आएगा। 5 रखने पर जब हमने x बराबर 5 रखा तो हमारे पास कितना आ गया, दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या कितनी थी, वो थी 15 माइनस x, तो मान रख दो यहाँ पर 15 की जगह पर 15, और x का मान जब हमने 5 रख दिया तो माइनस हो गया 15 में से 5, तो 10 आ गया ना। ऐसे ही देखो ये दूसरी संख्या मिल गई हमें, पहली संख्या मिल गई 5, तो दूसरी संख्या 10। अगर आप पहली संख्या x को 5 ना मानकर x को अगर आप 10 मानोगे, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 10, तो 10 में से हमने पहली संख्या क्या मान ली, x को अगर हमने 10 माना तो 15 में से 10 माइनस हो गया तो दूसरी संख्या 5 आ जाएगी। मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या हो गई 5 और दूसरी संख्या हो गई 10। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का इंटरेस्ट मेरा और बढ़ेगा। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन सबको ऐसे ही देती रहूँगी। बच्चों इसी चैनल पर मैं आउट टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।